नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, तो कांग्रेस की करारी हार के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने आपको बता दें कि पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गणेश कोदियाल दिल्ली पहुंचे थे और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा दिया। गणेश कोदियाल से भी इस्तीफा मांगा गया और कोदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी इस्तीफा मांगा गया। गणेश कोदियाल खुद भी चुनाव हार गए हैं और हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं। राज्य में कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को करारी हार मिली है, जिसके बाद कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को बुलाई गई थी। हालांकि उस बैठक के बाद यह तय किया गया था कि संसद सत्र का चिंतन शिविर शुरू होगा। लेकिन एक और जो बड़ा फैसला लिया गया था उस बैठक में कि जो 5 चुनावी राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की करारी हार हुई है, उस पर अंतिम फैसला जो भी फैसला लेना है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लेंगी। और यही वजह है कि आज सोनिया गांधी की तरफ से फैसला लिया गया। जो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, जो 5 चुनावी राज्य हैं जहाँ चुनाव हुए थे, वहां पर जो करारी हार हुई उसके बाद जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी से इस्तीफा ले लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड को लेकर कहें तो उत्तराखंड की जो सहप्रभारी दीपिका पांडे है उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया था। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड की ही अगर बात करें तो उत्तराखंड में लेकिन आपसे जो खींचतान है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हरीश रावत भी एक तरफ से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने भी आज ट्वीट करके ये कहा था कि अगर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो उनको भी हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अभी खींचतान जरूर वहां चल रही थी, लेकिन एक बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी के ऊपर। इतनी करारी हार होने के बाद भी किसी को जवाबदेही या जिम्मेदारी से नहीं तय की गई है। और इसी बाबत एक फैसला लेते हुए कांग्रेस के सोनिया गांधी ने जहां पे चुनाव हुए तो उन सभी प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि लगातार कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। 60 में से सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस को मिली है, जिसके हार के बाद यानी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके हार के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यही आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस नेता है उन्होंने ट्वीट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है ये हम आपको बता रहे हैं। पीसीसी अध्यक्षों से यहाँ पे जो इस्तीफा मांगा गया उसके बारे में यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने अपनी बात ट्वीट की। और अब बात करते हैं उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। अब से कुछ देर पहले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने अमित शाह से मुलाकात की और लंबी मीटिंग हुई है। संसद भवन में ये मीटिंग हुई है और अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी संसद भवन पहुंचे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है और उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत हुई है। वहीं कुछ देर पहले मदन कौशिक जेपी नड्डा से मिलने दोबारा पहुंचे हैं और इससे पहले भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। राज्य में बीजेपी को 47 सीटों के साथ बहुमत मिला है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है और होली के बाद सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ हैं, वहीं देहरादून से सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पवन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मीटिंग का दौर जो है वो अभी जारी है, लगातार बातचीत चल रही है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की, वो बैठक खत्म हो गई। तकरीबन 1 घंटे तक संसद भवन के अंदर दोनों नेताओं की गृहमंत्री के साथ बैठक चली। बैठक में जो कल देर रात जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ साथ राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल थे। तो जो बैठक में जो फैसला हुआ वो फैसला अभी उस फैसले को लेकर चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ की गई है। इसके साथ साथ तमाम खबरें यह हैं कि अभी तक जो तमाम विकल्प हैं, अब बीजेपी आलाकमान जो है वो मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर अभी तक मंथन कर रहा है, चर्चा कर रहा है। तो उसी पूरे बाबत ये पूरे बैठकों का दौर पूरे दिन भर दिल्ली में चलता रहा। पहले सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक हुई, उसके बाद में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ बैठक हुई, फिर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ हुई, फिर दोनों नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। तो ये बैठकों का दौर उसी हिसाब से चल रहा है और बहुत जल्दी ही बीजेपी आलाकमान के द्वारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक
ये बीजेपी के आलाकमान की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसी को लेकर बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। बिल्कुल पवन, और यही इसी बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। और हमेशा ही चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, क्योंकि जिस नाम को लेकर चर्चा की जाती है उस नाम से इतर ही कोई नाम सामने आता है। सुनील, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, और क्या क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर क्या कुछ वहां पर समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर क्या वहां पर स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए चांदनी, यहाँ पर जो हलचल देखने को मिल रही है उसे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो बीजेपी हाईकमान है, खासकर जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, बहुत सोच समझकर वो कदम उठाना चाहती है। क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन होना है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित होना है। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा कि 2017 में जो सरकार बनी, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो बीजेपी आलाकमान अब नहीं चाहता कि ऐसा कोई मैसेज जाए, क्योंकि 2024 अगला टारगेट बीजेपी के सामने है, उस टारगेट को भी भेजना है। इसके साथ साथ इस साल कई राज्यों में भी चुनाव है और बीजेपी लीडरशिप की पूरी कोशिश रहेगी कि एक पॉजिटिव मैसेज उत्तराखंड से जाए। सुनील, लेकिन एक सवाल है, बिल्कुल सुनील, एक सवाल है, क्या कोई ऐसा नाम है जिसको लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है कि इसे सीएम बनाया जा सकता है? हालांकि बीजेपी आलाकमान चौंकाने वाले नाम ही सामने रखती है मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, बीजेपी के अंदर खुलकर कोई दावेदारी नहीं जता रहा है, लेकिन जो हलचल है, अलग अलग नेता यहाँ पर जरूर दावेदार हैं, उनके समर्थक अपने अपने नेताओं का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी के भीतर ऐसा कोई नाम खुलकर सामने नहीं आया जिसने दावा किया हो कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कई बार कह चुके हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो नेता सदन का नाम तय करेगा और जो सेंट्रल लीडरशिप जिस नाम को तय करेगी उसे सर्वसम्मति से मान लिया जाएगा। कमोबेश बीजेपी के किसी भी नेता से आप स्टेटमेंट ले लें, उनसे बातचीत कर लें, हर एक का स्टेटमेंट यही होगा कि केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड जिस नाम पर तय करेगा बिल्कुल सुनील, और इसी बात का इंतजार करना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि लगातार तो चर्चाएं की जा रही हैं। कमोबेश आगे क्या स्थिति होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है और इस बार यहां भी नया चेहरा हो सकता है। 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। अग्रवाल फिर चुनाव जीते, बहुमत भी बीजेपी को मिला, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अब कैबिनेट में जाना चाहते हैं, इसलिए नए स्पीकर के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। अनुभवी और जानकार विधायक को स्पीकर पद पर बैठाने की तैयारी है। नियमावली को समझता हो, क्योंकि वहाँ पे नियम के अनुसार सदन चलता है, इसलिए नियमावली का ज्ञान भी होना जरूरी है, विधानसभा का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छा चेहरा और एक सुलझावा होगा। राज्य में अभी बंशीधर भगत सबसे सीनियर विधायक हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि भगत को ही विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है। पिछली सरकार में भगत संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। सीनियर मोस्ट विधायक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है, वो जो निर्णय करेंगे सबको स्वीकार है। हालांकि दूसरे और तीसरे विकल्प के रूप में बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के नामों की भी चर्चा है। चुफाल भी लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं, तो मुन्ना सिंह को विधायी कामों का अच्छा जानकार माना जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। अगले 6 महीने के लिए फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने के बजाय जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है। टिकट बेचने के आरोप लगने पर हरीश रावत ने जवाब दिया है और कह दिया है कि इस होली पर उनकी राजनीति का दहन कर देना चाहिए, जबकि नेता विपक्ष गलतियों से सीखने की बात कर रही हैं।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने खुलेआम कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए और चुनाव हार चुके हरीश रावत को ये बात इतनी बुरी लगी कि पार्टी को भगवान बताते हुए प्रार्थना की कि मुझे निष्कासित कर दिया जाए और सबको दिक्कत है तो होली के दिन मेरी राजनीति का दहन कर दें, मेरी सियासत को जला दें। टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो पार्टी में झगड़े, हार और बर्बादी की वजह है तो वो पार्टी भी छोड़ देंगे, लेकिन तभी जब पार्टी कहेगी। हरदा ने कहा बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनके नाम के साथ जोड़ रही है तो अब अपने भी लात मार रहे हैं। फसल बोए कोई और काटे कोई और को गलत बताने वाले नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब 2022 में जो गलत हुआ उसे भविष्य में सुधारने पर काम होना चाहिए। टिकट वितरण में हमको इस बात का भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जहां पर पूरे 5 वर्ष तक जो है मेहनत कर रहा है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मकसद था। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग बैठेंगे और जब हार पर मंथन होगा तो सब बातें सामने आएंगी। आपको ये क्यों लगा, आपको लगा कि इस बार ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, देखिए अभी आपको पता है, तो जब हुआ है तो तभी तो मैंने कहा, नेता मैं क्यों कहता। कांग्रेस की करारी हार ने पार्टी के बड़े नेताओं में कलह आसमान पर पहुंचा दिए और टिकट गलत बंटने से लेकर टिकट बेचने की बातों पर बड़े नेता भिड़े पड़े हैं। अब बदले बिगड़े माहौल में कांग्रेस का भविष्य सुधरने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी चटकारे ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस में ना कोई नेता है, ना कोई नीति है और ना कोई संगठन। वहां हमेशा से ही सरफुटअव्वल रही है। कांग्रेस में सरफुटअव्वल पहले भी थी, हमेशा ही थी, इसलिए कांग्रेस उसी के कारण कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारी भी है। कांग्रेस में आपस में न तो वो अपना कोई एक नेता तय कर पा रहे, न उनके पास कोई नीति है, न उनके पास संगठन है। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील धारचूला में काली नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है, लेकिन सुरक्षा दीवार बनाने में लगे पोकलैंड ऑपरेटर पर नेपाली नागरिक पत्थरबाजी करते देखे जा रहे हैं। नेपाल के नागरिक भारत की ओर से बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का विरोध कर रहे हैं। नेपाली नागरिकों को डर है कि अगर भारत अपनी सीमा पर सुरक्षा दीवार बना लेता है तो बरसात के दिनों में काली नदी नेपाल की ओर नुकसान पहुंचा सकती है। नेपाली नागरिकों के पत्थराव से काम पर लगे वर्कर को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और चलिए बात कोरोना वैक्सीन की कर लेते हैं। तो 12 से 15 साल के बच्चों को उत्तराखंड में भी बुधवार से वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही शिक्षा विभाग ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में 4,01,400 बच्चे इस लिस्ट में हैं और स्वास्थ्य विभाग को अभी तक 20,000 के करीब वैक्सीन डोज मिल चुकी है। बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी, आपको बता दें हरिद्वार में सबसे ज्यादा 81,500 बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो वहीं दून में 74,000 और ऊधम सिंह नगर में 73,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। होली की धूम की बात कर लेते हैं। कुमाऊं में इन दिनों खड़ी होली की धूम मची हुई है। यहां महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सब होली की मस्ती में
चूर नजर आ रही हैं। रामनगर में सल्ट की रंगारंग होली ने सभी को आकर्षित किया हुआ है और प्रयास है कि संस्था की यह होली सल्ट में 2004 से आयोजित की जा रही है, लेकिन विगत 6 सालों से ये होली रामनगर क्षेत्र में ही आ रही है, जिसमें सभी लोग रंगों की मस्ती में सराबोर नजर आ रहे हैं। खास बात तो ये है कि सल्ट से चुनाव हारने वाले और हरीश रावत पर टिकट बेचने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता रणजीत रावत भी इस होली के रंग में सराबोर नजर। लोहाघाट के रामलीला मैदान में होली महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं होलियार होली के रंग में रंगी दिखी हैं और इस सुप्रसिद्ध काली कुमाऊं की होली को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पिछले 10 सालों से हो रही इस खड़ी होली में जहां नशा मुक्ति का संदेश देखने को मिलता है, वहीं महिलाएं भी बड़ी संख्या में भागीदारी करती दिखती हैं। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में लगातार बैठक चल रही है। आपसे कुछ ही देर से पहले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने अमित शाह से मुलाकात की और लंबी मीटिंग हुई है। पुष्कर सिंह धामी का बयान आपको सुनाते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है कि उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा। के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ये कोई बैठक नहीं थी। ये बैठक जो है सामान्य चुनाव के बाद जो होने वाली बैठकों में से बैठक थी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।